आज एक बहुत प्यारी सी कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी एक बुजुर्ग पिता की है। तो चलिए आपको ये कहानी सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग पिताजी जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। बेटा परेशान था, बहू बड़बड़ा रही थी, कोई बुजुर्ग को अलग कमरा नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया, एसी, टीवी, फ्रिज सब सुविधाएं हैं, नौकरानी भी दे रखी है। पता नहीं 70 की उम्र में सठिया गए हैं। पिता कमजोर और बीमार हैं, जिद कर रहे हैं तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूँ। निकित ने सोचा, पिता की इच्छा पूरी करना उसने स्वभाव बना लिया था। अब पिता की एक चारपाई बरामदे में भी आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता अब टहलते टहलते गेट तक पहुँच जाते। कुछ देर लॉन में टहलते, लॉन में नाती पोतों से खेलते, बातें करते, हंसते, बोलते और मुस्कुराते। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें भी लाने की फरमाइश करते थे। खुद खाते, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलाते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था। दादा, मेरी बॉल फेंको। गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज सुनी तो बेटा अपने बेटे को डांटने लगा। अंशुल, बाबा बुजुर्ग है ना, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। पापा, दादा रोज हमारी बॉल उठाकर फेंकते हैं। अंशुल भोलेपन से बोला। क्या? निकित ने आश्चर्य से पिता की तरफ देखा। पिता ने कहा, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं। शाम को अंशुल पाशी का साथ भी मिल जाता है। पिता कहे जा रहे थे और निकित सोच रहा था, बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की बहुत जरूरत होती है। बुजुर्गों का सम्मान करें, ये हमारी धरोहर है, और अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। ये वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं और इनकी छांव का कोई मुकाबला नहीं।